स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं अपना रूम चेंज कर रहा हूँ, दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं होगा बस एक छोटी मोटी बातें होंगी। और देखो, एक बैग आगे, एक बैग पीछे और एक बैग ये रहा ट्रॉली में। बस जीवन यही है। और आगे वाले बैग में लैपटॉप वगैरह है, पीछे वाले बैग में बर्तन और वो सब सारी चीज़ें, यूटेंसिल्स, और ट्रॉली बैग में कपड़े और ब्लैंकेट। भाई यहाँ पे आया हूँ, अकेला हूँ, बट लाइफ बहुत सारी चीज़ें सिखाती है यहाँ पे। और आप अकेले कैसे रहना है, अकेले अपने आप को इस काबिल बना दोगे, यहाँ की लाइफ एक्सपीरियंस इस काबिल बना देती है कि आदमी हर वो चीज़ से ऊपर हो जाता है जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है। अब आप सोचो कि 3 बैग में लाइफ पैक करके आज यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ अकेले, फिर वहाँ से कल कहीं और शिफ्ट होऊंगा, और हर मोड़ पे 2-4 लोग मिलेंगे, फिर उनसे मिलने की खुशी और उनसे जुदा होने का गम दोनों साथ में मिलेगा। लाइफ जो है यार वो एक बस की तरह है। बचपन से स्टार्ट हुई, बस में बैठे, स्कूल गए, स्कूल में दोस्त मिले, फिर वो उस बस से उतर गए, फिर हम 10th 12th में पढ़े, वहाँ कुछ दोस्त बने, उसमें से कुछ बस में दोस्त और बढ़े और कुछ उतर गए। फिर वो वहाँ पे जो वो स्टेज था ना 10th 12th वाला, वहाँ पे कुछ खास दोस्त मिल जाते हैं, वो दोस्त कभी नहीं छूटते। और 10th 12th के बाद फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो वहाँ वाले बस स्टॉप पे भी कुछ लोग चढ़ते हैं, फिर वो मिलेंगे आपसे, फिर ग्रेजुएशन जब तक साथ होगा गुड, उसके बाद फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो मास्टर्स में जब आप जाओगे फिर वहाँ पे भी कुछ लोग आपके बस में चढ़ेंगे, फिर मास्टर्स कंप्लीट होगा, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ये लाइफ बस है यार। बस में काफ़ी लोग बैठेंगे, उतरेंगे, बहुत अपने, कुछ लोग बहुत पराए हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। सबके लिए अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने विचार हैं, बट मैं जो मानता हूँ वो यही मानता हूँ। देखो, बस की बात कर रहा था और बस लेट है, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा मुझे। तो लाइफ में भी सेम है। बस अगर लेट होती है या फिर बस ख़राब हो जाती है तो ऐसा मत समझो कि अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस ख़राब होने से मतलब है कि इन केस अगर आपके लाइफ में कुछ हर्डल्स आ गए या फिर कुछ डाउन टाइम, कुछ मतलब परेशानियाँ आ गई, तो आप परेशान मत हो, पेशेंस रखो। गॉड विल हेल्प यू ऑलवेज। गॉड हमेशा आपका मतलब सही ही करेंगे, जो भी करेंगे आपके लिए। अब अप एंड डाउन्स तो आने ही चाहिए, बिना उसके आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और आपको अपने और परायों का फ़र्क नहीं पता चलेगा कि आपके अपने कौन है और पराये कौन है। बस के आने में थोड़ा टाइम है, जब तक कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। आई मीन कि जर्मनी में रूम ले रहे हो जब, या फिर रूम छोड़ रहे हो जब, आपको क्या क्या करना है। तो अगर रूम ले रहे हो तो सबसे पहले एनमेल्डुंग करा लो। एनमेल्डुंग होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन जब एनमेल्डुंग करा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ लो कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा पड़ा है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग डिपॉजिट दे देते हैं और उसमें ऐसा लिखा होता है कि यूटिलिटीज़ और जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो उसके लिए डिपॉजिट में से वो मनी डिडक्ट करेंगे। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले मेंशन होता है। जब आप देख लो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर एनमेल्डुंग करा लो। जैसे एनमेल्डुंग होता है, आप किसी भी रूम में रहने जा रहे हो, उस रूम को पहले देख लो, अच्छी तरह से चेक कर लो, कोई वीडियो बना लो पूरी। जैसे कोई सामान टूटा हो या फिर फूटा हो तो वो ऑनर को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये जो चीज़ है पहले से टूटा पड़ा है और इसको ये चीज़ आप पहले से देख लो, ताकि बाद में आपके डिपॉजिट के साथ वो कुछ मतलब डिडक्ट ना करे। अब करते हैं बात जब आपको रूम छोड़ना है। मतलब जैसे कि मैं अभी अपना अपार्टमेंट छोड़ के आया हूँ, अभी 1 महीने के लिए मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं क्या किया, सबसे पहले मैं ही नहीं सबको करना चाहिए
उसमें आपको सबसे पहले अपना एनमेल्डुंग डी रजिस्टर कराना है। डी रजिस्टर क्यों कराना है? क्योंकि देखो, आप अगर एनमेल्डुंग डी रजिस्टर कराना भूल गए तो इन केस अगर आप वहाँ पे नहीं हो और आपका एनमेल्डुंग वहाँ पे है और कोई बात हो गई, इन केस की अगर सपोज़ करो अपार्टमेंट में आग लग गई या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हो गई जिससे काफ़ी नुकसान हो गया अपार्टमेंट में, तो जो फ़ाइन लगेगा वो आपके ऊपर भी लगेगा। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है क्यों डी रजिस्टर कर दो, दूसरा रीज़न ये है कि जब आप उस प्लेस पे हो ही नहीं तो भाई आई मीन टू से कि जेन्युइन रहो यहाँ पे, जेन्युइनली जो भी काम करने हैं जेन्युइन करो, ताकि इन केस अगर कोई बात हो तो आपके पास प्रूफ हो, आप अपने आप को मतलब बचा सको कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ, आपके साथ कुछ गलत ना हो। जब आप रूम छोड़ रहे हो, जब आपको क्या करना है, जो ऑनर है वो जैसा रूम दिया था उसका वीडियो बनाओ या फिर फ़ोटो क्लिक कर लो और उसको ऑनर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ और आप चेक कर लो, अगर कुछ दिक्कत हो या फिर नहीं हो तो वो आप अभी बता दो, बाद में मत बताना मुझे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपार्टमेंट छोड़ देते हैं लेकिन एनमेल्डुंग डी रजिस्टर नहीं कराते हैं, तो वो चीज़ एक गलत इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग की, कुछ लोगों का अपना अपना ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग। रही बात दूसरी, तो यहाँ पे रेडियो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो भी देना पड़ता है। तो जैसे ही आप एनमेल्डुंग डी रजिस्टर करा रहे हो ना, तो वो चीज़ आप इन्फॉर्म कर दो रेडियो टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई मेरा एनमेल्डुंग अब यहाँ से डी रजिस्टर हो चुका है, ताकि आगे फिर आपका बिल ना बने रेडियो टैक्स का। बट अभी वो एक रील बनाई थी मैंने जिसमें मेरे पे 55 यूरो का फटका लगा था मुझे, बट कोई नहीं, देखते हैं। उसका मैंने एप्लीकेशन डाला है वापस से, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। अभी बस आई नहीं, बस को आने में 3 मिनट और टाइम है, जब तक देखते हैं। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर -8 होगा, -5 और 8 के बीच में है शायद। फाइनली पहुंच गए हैं, सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। तो फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं और ये है वो भाई जो मुझे हारे का सहारा मिला है। हाँ, रूम टूर बाद में कराएंगे आपसे, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ मैं।